नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको और एक डरावनी कहानी में। दोस्तों, कहते हैं हर गांव की अपनी एक आत्मा होती है। एक गंभो जो गांव को बचाता है और दंड भी देता है। पर मैंने कभी ऐसे गंभो को नहीं माना था। मैं हंस देता था जब लोग कहते थे कि हमारी गांव में रात को कोई चलता है, पर वो इंसान नहीं होता। लेकिन एक रात जब मैं अपने नानी के गांव गया था, तो मुझे एहसास हुआ कि जो चीज़ें कहानियों में सुनते थे वो सिर्फ कहानी नहीं थी। उस रात मैंने भूतिया गंबो को देखा था और उसने मुझे मेरे ही नाम से पुकारा था। बरसात का मौसम था। रात के 8:30 बजे मैं बस से उतरा और गांव की ओर पैदल बढ़ा। रास्ता पूरा सुनसान था। कच्ची पगडंडी, दोनों तरफ घने पेड़ और बीच में एक पुराना टूटा हुआ कुआं, जिस कुएं के पास कोई नहीं जाता था। गांव के लोग कहते थे कि उस कुएं के पास रात को रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां गंभो घूमता है। मुझे लगा ये गांव वालों की दादियों वाली दंत कथा होगी। लेकिन उस रात जैसे ही मैं कुएं के पास पहुंचा, मुझे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। मैं पीछे मुड़ा तो देखा, दूर धुंधले में कोई खड़ा था। उसकी ऊंचाई बहुत लंबा, बिल्कुल स्थिर, और चेहरे पर कोई नक्श नहीं। मैंने आवाज लगाई, कौन है वहां? लेकिन वो शख्स एक पल भी नहीं हिला। और अचानक एक हवा का झोंका आया। मैंने 2 सेकंड के लिए आंखें बंद कर दी, और जब मैं दोबारा देखा तो वो वहां नहीं थी। मैं कांप उठा और तेज कदमों से नानी के घर की ओर भागा। घर पहुंचते ही नानी ने बोली, रुक, तो कुएं के रास्ते से आया था क्या? मैंने कहा, हाँ, क्या हुआ? नानी का चेहरा उतर गया। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और धीरे से बोली, आज आषाढ़ की अमावस्या है। गंभो आज रात जागता है। रात में बाहर मत निकलना, और अगर कोई भी तुम्हारा नाम ले तो कभी जवाब मत देना, चाहे वो कोई अपना ही क्यों ना लगे। मैंने पूछा, ये गंभो असल में है कौन? नानी कुछ बोलने ही वाली थी। मामा जी आ गए और उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, बातें मत छेड़ो, ये गांव है, शहर नहीं। यहाँ कुछ चीज़ों पर सवाल नहीं उठाए जाते। मैंने देखा, उनके चेहरे पर छिपा हुआ डर साफ दिख रहा था। रात को मैं खाना खाकर सोने चला गया। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज़, चारों तरफ अंधेरा, और घर के बाहर हल्की सी मिट्टी की गंध। अचानक खिड़की के पास कदमों की आहट आई। मैं उठकर बैठ गया। फिर किसी ने फुसफुसाकर कहा, राघव, बाहर आओ। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। वो आवाज़ मेरी आवाज़ जैसी थी, जैसे मैं ही खुद को बाहर बुला रहा था। नानी दौड़कर आई।
उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, कभी जवाब नहीं देना। गंभो इंसानों की आवाज़ों में नहीं बोलता, वो उस इंसान की आवाज़ बन जाता है जिसकी उसे ज़रूरत होती है। वो आहट धीरे धीरे पीछे हटी और रात फिर से शांत हो गई। अगले दिन नानी ने मुझे एक पुराना लकड़ी का सिंदूक खोलने दिया। मैंने खोला तो उसमें एक फटी सी डायरी थी, मेरे नाना की। उसमें लिखा था, गंभो कोई एक आत्मा नहीं, वो उस गांव का रक्षक होता है। पर यदि गांव में कोई बड़ा पाप हो जाए तो रक्षक विकराल बन जाता है। मैंने नानी से पूछा, नानी किसने पाप किया था? नानी ने कांपते हुए कहा, 20 साल पहले इस गांव में एक बच्चा गायब हुआ था। लोगों ने खोजा, डरा, शोर किया, पर उसके माँ बाप ने एक गलती कर दी। उन्होंने उस रात गंभो को चुनौती दी। उन्होंने कहा, अगर तू रक्षक है तो हमारे बच्चे को बचा। और उसी रात वो विकराल हो गया और वो बच्चा आज तक नहीं मिला। पर गंभो हर अमावस्या को किसी एक को आवाज देता है, जिसे वो चुन ले उसे ले जाता है। मैं सन रह गया और कहा, मतलब कल रात वो मुझे बुला रहा था? नानी ने सिर झुका लिया। अगली सुबह गांव में हंगामा हो गया था। किसी की बकरी गायब, किसी की दीवारों पर पत्थर से बने अजीब निशान, और एक बूढ़ी अम्मा बार बार कह रही थी, इस बार गंभो किसी को लेकर ही जाएगा। मुझे अचानक अजीब लगा। कई लोगों मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे उन्हें पता था इस बार कौन चुना गया है। मामा मुझे किनारे ले जाकर बोले, आज रात तू घर के अंदर रहेगा। अगर तेरा नाम लेकर कोई तुझे बुलाए तो कभी बाहर मत निकलना। मैंने पूछा, पर वो मुझे ही क्यों बुला रहा है? मामा ने धीरे से कहा, क्योंकि तू उसी दिन आया था जिस दिन 20 साल पहले वो बच्चा गायब हुआ था। उसी तारीख को, उसी अमावस्या को, रात के 12 बजे कमरे की लाइट झपकने लगी और हवा भारी हो गई। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। फिर एक आवाज आई, राघव दरवाजा खोल, मैं मामा हूँ। लेकिन मामा मेरे बगल में बैठे हुए थे। फिर वही आवाज, राघव मैं नानी हूँ, दरवाजा खोल बेटा। लेकिन नानी भी मेरे सामने थी। फिर मेरी ही आवाज, अरे राघव दरवाजा खोलना, बाहर आ। मैं कांप गया। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और दरवाजे पर खड़ा था वही लंबा काला साया। इस बार मैं उसका चेहरा साफ देख पाया। चेहरा नहीं, बस गहरा धुआं।
और दो खाले सूखे हाथ जो नीचे तक लटके थे। वो हवा में तैर रहा था और वो बोला, "तू आया है, अब चल।" नानी ने रोने लगी, "नहीं, उसे मत ले जा।" गंभो ने उनकी ओर देखा और एक झटके में कमरे की सारी चीजें उड़ने लगी। मामा चिल्लाए, "राघव, पीछे मत हटना, नजर मत झुकाना। अगर तू डर गया तो ये तुझे ले जाएगा।" गंभो मेरे करीब आया और उसकी आवाज मेरे कान में आई, "तू ही वो है जिसे 20 साल पहले मैंने नहीं ले पाया था।" मैं स्तब्ध हो गया और कहा, "क्या?" नानी ने चिल्लाकर कहा, "हाँ बेटा, 20 साल पहले जिसे गंभो लेने आया था, वो तू ही था।" मैं घबरा गया, पर मैं तो नानी के पास पहली बार आया हूँ। नानी ने रो पड़ी और बोली, "नहीं बेटा, तू बचपन में हमारे पास ही पला है। जब तू 1 साल का था, गंभो तुझे लेने आया था, पर हमने किसी तरह तुझे छिपा लिया था। उस दिन गांव का वो बच्चा असल में तू ही था।" मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। गंभो चिल्लाया, "मैं अपना लिया हुआ वापस लेने आया हूँ। इस बार तू बच नहीं पाएगा।" उसके हाथ मुझे पकड़ने आगे बढ़ा, लेकिन उसी पल बिजली चमकी और घर के सभी दर्पणों में उसका चेहरा प्रतिबिंबित हुआ। गंभो चीखा, जैसे उसे दर्पणों से नफरत है। मामा चिल्लाए, "दर्पण, दर्पण उसके लिए जहर है। सब दर्पण को उसकी तरफ करो।" हमने चारपाई के नीचे से पुराने आईने, टूटा शीशा, लोहे के प्लेट सब उठाकर उसकी ओर कर दिया। गंभो पीछे हटने लगा, कमरा हिलने लगा और हवा में धुआं भर गया। और अचानक एक जोरदार धमाके के साथ गंभो गायब हो गया। बस चलने की गंध और काले धुएं की एक रेखा। सुबह गांव वाले इकट्ठा हुए। मामा ने कहा, "गंभो आज कमजोर पड़ा है, मर नहीं पाया। वो फिर आएगा अगले अमावस्या को।" नानी ने मुझे पकड़कर कहा, "तू अब कभी रात में अकेला गांव में मत आना।" मैं गांव से निकलते समय उसी पुराने कुएं के पास पहुंचा। हवा हल्की थी। अचानक कुएं के अंदर से किसी की धीमी आवाज आई, "फिर मिलेंगे।" मैंने मुड़कर देखा, पर कोई नहीं था। दोस्तों, कुछ कहानियां बस डराने के लिए नहीं होती। कई कहानियां चेतावनी भी होती है। गांव के गंभो भूत नहीं, पुराने रक्षक होते हैं। पर अगर उन्हें चुनौती दी जाए या कोई बड़ा पाप हो जाए, तो वही रक्षक विनाशक भी बन जाता है। अगर आप कभी किसी गांव जाए और रात में कोई आपका
नाम लेकर बुलाए तो याद रखना, हर आवाज इंसान की नहीं होती।